साल 2022 में एशिया में हैकरों ने सबसे ज़्यादा हमले भारत पर किए और विश्व स्तर पर देखा जाए तो अमेरिका के बाद भारत का दूसरा स्थान है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में जानकारी दी गई है, पिछले साल भारत में साइबर हमलों की संख्या में तकरीबन 24.5% की बढ़ोतरी हुई है। हकीकत में देखा जाए तो दिल्ली से लेकर आंध्र प्रदेश और गुजरात से लेकर असम तक देश के 9 राज्यों में 3 दर्जन से ज़्यादा गांव और शहर ऐसे हैं जो साइबर क्राइम का गढ़ बन गए हैं। अब तक झारखंड के जामताड़ा को ही साइबर क्राइम का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब सरकार के अनुसार देश में 1-2 नहीं बल्कि जामताड़ा जैसे 3 दर्जन से ज़्यादा जामताड़ा गांव हैं जहां ये साइबर क्राइम होता है। देश के 9 राज्य हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में साइबर क्राइम के हॉट स्पॉट है। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़, आंध्र प्रदेश में चित्तूर, झारखंड में जामताड़ा, देवघर, पश्चिम बंगाल में आसनसोल, दुर्गापुर, दिल्ली में विभिन्न शहर, हरियाणा में मेवात, भिवानी, मनोटा, हसनपुर, असम में बारपेटा, धुबरी, गोलपाड़ा, मोरीगांव, नागांव। सरकार के द्वारा जारी न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले बताया है कि इन राज्यों में बैठकर साइबर क्राइम करने वाले ज़्यादातर लोग भारत के बाहर के हैं। ये लोग चीन, पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों से आए हैं। स्थिति ये है कि हमारे देश में साइबर क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और सरकार की तरफ से अभी कोई भी ऐसे पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं जिससे साइबर क्राइम की पर रोक लगाई जा सके, और इसी कारण हमारे देश में साइबर क्राइम में दिन पे दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। और देश और विदेश दोनों स्थिति में देखा जाए तो हमारा साइबर क्राइम की स्थिति हमारे देश में बहुत ज़्यादा है और यह हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय है। इस संबंध में कुछ ना कुछ सरकार को करना ही चाहिए। अभी हाल ही में फरीदाबाद के साहिबाबाद में एक लड़के ने 67 करोड़ लोगों के सीक्रेट भेज डाले, यानी आरोपी लड़के के पास मौजूद कुछ महत्वपूर्ण डाटा में रक्षा कर्मियों, सरकारी कर्मचारियों, पैन कार्ड धारकों, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों का डेटा